हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल दैट इज कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसमें से मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वही आप इसे प्रिपेयर अच्छे से कीजिए ताकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप इसे अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, इससे पहले क्या है, एक बार हमारे सिलेबस में सेकेंड लॉ भी है। सेकेंड लॉ वैसे आपको पता है कि मैंने आपको जब हीट इंजन कराया था उसमें बता दिया था, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा। दो इसकी स्टेटमेंट होती है, कुछ आपको अलग से नहीं करना, सिर्फ वो डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होती है। द फर्स्ट वन होती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एंड द सेकेंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारे केल्विन प्लैंक थे और जो क्लॉसियस थे उन्होंने हमारे सेकंड लॉ के लिए तो डिफरेंट हमारी डेफिनेशंस दी। बस आपको ये पता है कि जो हमारा इसमें जो एफिशिएंसी होती है हमारा, वो सेकंड नहीं बताता है कि हमारा कोई भी इंजन है या मशीन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो मेनली अगर हम यहाँ से लिखे तो जो इनकी डेफिनेशन थी उन्होंने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू construct heat engine which would absorb from a reservoir and convert 100% of heat absorbed into work। ओके, और जो मेरी क्लॉसियस स्टेटमेंट है बेटा, उन्होंने क्या बोला था, मेनली वही चीजें हैं कि जो मेरी नीटा होती है ना, 1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो वो 1 नहीं हो सकती। जो मेरा टेम्परेचर T2 है इट कांट बी 0, तो इसलिए हमारा जो नीटा होता है वो हमारी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। और जो क्लॉसियस स्टेटमेंट थी उन्होंने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन a self-acting machine unaided by, इन दोनों साइंटिस्ट ने सेम बात बस थोड़े अलग वे में बोली है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि आप क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या थी, तो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा बेटा। वैसे मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोलती, पर ये आप बात समझ गए हैं, इनकी जो बेसिक बात है वो क्या होती है, और बस आप ये डेफिनेशन लिख रही हैं, विच वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कि हमारे ये इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना एक सेल्फ एक्टिंग मशीन जिसका इंजन है वो अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, जो हमारा एक्सटर्नल एजेंसी से हीट लेती है वो हमारी पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर कर दे लोअर टेम्परेचर टू दी अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी डेफिनेशन थी। अब बात है अब अपनी कार्नोट साइकिल पे। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है इस बार, पर फिर भी मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको एक इसका ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फिर भी पूछ ले जाएंगे। दैट इज कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो मेनली बेटा ये एक साइकिल होती है, इसमें 4 प्रोसेसेस जाती हैं। पहले हमारा पता है आपको साइकिल में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर इसमें कंप्रेशन होता है। तो इसमें 4 मेजर पार्ट्स में होता है। सबसे पहले हमारा एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मली, फिर मेरा एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक, देन फिर मेरा कंप्रेशन होता है आइसोथर्मली, और फिर मेरा कंप्रेशन होता है एडियाबैटिक। ठीक है, तो ये चीजें बेटा पूछी जाती है कि सबसे पहले जो साइकिल में जो भी प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है। दैट इज फर्स्ट साइकिल होती है मेरी आइसोथर्मल होती है एक्सपेंशन, दैट इज, फिर सेकंड वन इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड वन इज
आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चीजें आपसे 1 मार्क में पूछी जाएंगी, तो मैं आपको थोड़ा उसी तरीके से करा दूं कि आपका कम्पिटिटिव टाइप हो जाए। इससे थ्योरी आपकी नहीं पूछी जाएगी, बस मैं आपकी मेन चीजें इसमें लिखवा देती हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वही सोर्स होता है, सिंक होता है। सोर्स इज मेंटेन्ड एट द हायर टेम्परेचर एंड द सिंक इज मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर। आई विल नॉट राइट इट अगेन। ओके, और इसमें एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है। उस इंसुलेटेड स्टैंड पे हम एक कंटेनर रखते हैं। वो कंटेनर क्या होता है बेटा, उसमें एक आइडियल गैस फिल होती है। ठीक है, उस कंटेनर में हमारी आइडियल गैस फिल होती है और उसकी जो वॉल्स रखी है हमने नॉन कंडक्टिंग वॉल्स रखी हैं और मेनली वही हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है। बस इसमें एक इंसुलेटेड स्टैंड हम दोबारा से इंसर्ट करते हैं। तो मेनली अगर मैं इसका बनाती हूँ, जैसे ये है मेरा सोर्स इज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर एट दैट इज T1। एक मैंने यहाँ पे लिया इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब है कि वो हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है। ठीक है, हीट को वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, इंसुलेटेड स्टैंड। एंड ऑल्सो अ सिंक विच इज मेंटेन्ड एट द लोअर टेम्परेचर दैट इज T2। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक कंटेनर है जिसमें मेरी आइडियल गैस फिल है। इसमें क्या है, मेरी आइडियल गैस फिल है, आइडियल गैस। और इसकी जो मेरी यहाँ पे जो वॉल है वो है कंडक्टिंग बेस। जो वॉल है वो कंडक्टिंग बेस होता है हमारा इसका, और जो वॉल्स होती है वो होती है बेटा नॉन कंडक्टिंग बेस। ठीक है, और जो ये मेरा है ये है वर्किंग सब्सटेंस। तो मेनली इसमें वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस filled with ideal gas having conducting base and non-conducting walls and a frictionless piston। तो मेनली इसमें क्या होता है बेटा कि 4 मेन पॉइंट्स होते हैं मेरे इसमें, दैट इज 4 मेन पॉइंट्स। वो मैं आपको भी समझाती हूँ। मेनली क्या होता है, पीवी डायग्राम में ही हम इस कार्नोट साइकिल को डिस्कस करते हैं। पीवी डायग्राम, जैसे मेरा पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट C और यहाँ पे पॉइंट D। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि मेरा कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, A to B, B to C, फिर C to B एंड देन फिर दिस C D। पहले वो कैसे गया, A से B पे गया, B से C पे, C से D पे और D से A पे। जब वो, अब देखो ये रिवर्सिंग है, तो जो C to D और A to B है ये दोनों क्या होने चाहिए, कंप्रेशन होने चाहिए। यहाँ से जो मेरी हीट गई है वो है Q1 और यहाँ से जो मेरी हीट फिर ड्रॉन हुई है दैट इज Q2। तो आप इसे देखेंगे बेटा, आप इसे देखिए, तो मेनली ये पॉइंट ऐसे जाता है और ये पॉइंट ऐसे जाता है। ये पॉइंट थोड़ा ऐसे जाता है, ये पॉइंट थोड़ा ऐसे जाता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये जो मेरा फर्क है ये मैं ले लेती हूँ FH, ये EG। ओके, ये देखो ये जो मेरा C to D है ये मेरा कंप्रेशन वाला पार्ट है, ये कंप्रेशन है और इन दोनों में हो रहा है एक्सपेंशन। जो A to B है दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट इज मेरा टेम्परेचर कोई चेंज नहीं है। और इसमें क्या है मेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इट मीन्स कोई मेरी हीट ड्रॉन नहीं हो रही है। सिमिलरली जो मेरा इस तरफ होगा वो एडियाबैटिक है और जो इस तरफ है मेनली, और वो हमारा, क्योंकि देखो इनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो ये एडियाबैटिक, इसमें हमारा टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो ये आइसोथर्मल। ठीक है, तो मेनली जो फर्स्ट साइकिल होती है हमारी A to B, तो सबसे पहले होता है इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो मेनली क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या होता है, जो मेरा वर्किंग सब्सटेंस है वो सोर्स ऑफ T1 पे पुट किया जाता है। जो फिर प्रेशर क्या होता है वो अलाउड करते हैं हम उसे डिक्रीजिंग में और फिर वर्क डन होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मेनली क्या होता है, पहले वो सोर्स पे रखा जाता है, फिर वो इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा जाता है, फिर वो सिंक पे रखा जाता है और फिर दोबारा से वो इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा जाता है। तो ये हमारे 4 प्रोसेस होते हैं कि जो मेनली मेरा हमारे वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सबसे पहले सोर्स पे रखा, फिर इंसुलेटेड सब्सटेंस
सरफेस पे, फिर सिंक पे और फिर दोबारा से उसे इंसुलेटेड स्टैंड पे ले आए। तो ये हमारी सेम प्रोसेस चलती रहती है। इसी प्रोसेस से जो हमारा फिर ग्राफ प्लॉट होता है दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले ये कब होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्किंग सब्सटेंस is placed over the source of temperature T1 and the pressure is allowed to decrease, then work done is given by वर्क डन हमारा क्या होगा बेटा, फिर हमें पता है हमने वर्क डन निकाला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो होगा RT1 क्योंकि हमारा टेम्परेचर इसमें T1 है। हम ये पॉइंट ले लेंगे ना, ये मेनली हमारा क्या है कि ये मेरा पॉइंट है P1 V1 T1, ये मेरा पॉइंट है P2 V2 T1 क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ये है पॉइंट P3 T3 T2 और इसमें फिर से कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे P4 V4 T2। ओके, तो आप समझ गए ना। तो मेनली इसे जब हम करेंगे तो जो मेरा वर्क डन है दैट इज RT1 log of E V2 by V1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, अब जो हमारा क्या था जो वर्क डन है हम इसे वर्क डन में भी लेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ A B पूरे का एरिया E F A। जब आप देखेंगे अच्छे से इसे तो A B E F A। सेकेंड वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है बेटा, अब वो प्लेस किया जाता है इंसुलेटेड स्टैंड पे, वर्किंग सब्सटेंस प्लेस्ड ओवर ऑन इंसुलेटेड स्टैंड पे। तो इसमें जो मेरा अब वो हमारा क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नो हीट, एडियाबैटिक है तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, एक्सचेंज नहीं की गई है सिस्टम से सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं की गई है। तो मेनली ये क्या हो जाएगा मेरा, मेनली W2 विल बी R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। आपको पता है एडियाबैटिक में वर्क डन ये होता है। ऑल्सो द W2 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ B C E F E G B। ओके, दोबारा से B पे जाना, ये मेरा एरिया क्या हो जाएगा W2 एडियाबैटिक के लिए। अब थर्ड हो जाएगा मेरी आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसमें अब किस पे पुट करेंगे, पुट ऑन सिंक। तो वहां से मेरा WT विल ऑल्सो -R T2 log ऑफ V4 by V3, ये बात आपको पता है। फोर्थ वन ऑल्सो इसका एरिया अगर हम उससे लेते हैं तो माइनस ऑफ एरिया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, तो माइनस ऑफ एरिया ऑफ DCGHD। ओके, जब आप अपनी साइकिल पे देखेंगे। एंड द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, दोबारा से वो किस पे पुट करेंगे, इंसुलेटेड स्टैंड पे। तो W4 विल बी माइनस ऑफ R गामा -1 T1 माइनस T2, ये क्या हो जाएगा मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए। तो जो टोटल वर्क डन होगा मेरा कार्नोट साइकिल में, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। मैं थोड़ी फास्ट जरूर करा रही हूँ बट ये बहुत इजी चीज है, आप कर चुके हैं तो इसलिए टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा बेटा ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल में हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क अगर हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, W विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, अब W3 W4 है तो पूरा मेरा एरिया हो जाएगा इसमें W इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABEFA प्लस एरिया ऑफ BCEGH, माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो कंप्रेशन के थे, एरिया ऑफ DCG उनका साइन माइनस था और माइनस एरिया ऑफ ADHFA। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो वर्क डन विल बी रिड्यूस टू एरिया ऑफ A B C
डी ए, जो साइकिल में अंदर हमारा एरिया हो रहा है सिर्फ वो, ठीक है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है हीट इंजन जैसी। एफिशिएंसी जो होती है विल सेम एज हीट इंजन, दैट इज नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, ओके। और इसी की हमारी कार्नोट जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी बीटा के साथ भी रिलेटेड होती है, दैट इज 1 माइनस जो बीटा होती है 1 अपॉन नीटा माइनस 1 हो जाती है, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में थियरी क्वेश्चन से ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये पूछा जाएगा तो कम मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क्स में, वो भी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाल के। तो यहाँ आज हमारी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की थियरी सारी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड होते हैं, सिर्फ वो करते हैं क्योंकि इसमें थियरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन इतना नहीं है। तो मेनली सिर्फ एनसीईआरटी के आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में, थियरी आपकी खत्म हो गई है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।